आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है सघन गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है मोल, दूसरा है आयतन, तीसरा है एंथैल्पी, चौथा है तापक्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे सघन गुण का मतलब क्या है। सघन गुण एक ऐसे गुण होते हैं, ऐसे गुणधर्म होते हैं जो आपके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। जो द्रव्यमान पर निर्भर ना करें, ऐसे गुण जो द्रव्यमान पर निर्भर ना करें। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, कितने भी पार्ट में भागित कर दो, तो इसके द्रव्यमान पर यानी कि इसकी सघन गुण पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने भी पार्ट में भागित कर दो, तो उसके सघन गुण क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। वह आपके नहीं बदलते हैं, क्या रहते हैं, सदैव समान रहते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। अगर ऐसी वह प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसका मतलब वो सघन गुण है। तो पहले का विकल्प दिया हुआ है मोल, और आपको पता है ये जो मोल होता है, आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। इसका मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका मोल की भी संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब ये जो मोल है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यह इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी कि सघन गुण ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। दूसरे में हम बात करेंगे आयतन की। अगर हम बात करें, मेरे पास कोई बॉडी है, यहाँ पर मैंने इसका मास क्या मान लिया, इसका जो द्रव्यमान है वो पूरा मैंने मान लिया m, और मैंने इसको अगर 2 पार्ट में भागित कर दिया, तो ये इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि v/2 हो जाएगा। इसका भी आयतन v/2 हो जाएगा, और इसका मास भी क्या हो जाएगा, v/2, m/2, इसका भी मास क्या हो जाएगा, m/2। इसका मतलब जैसे ही मैंने मास को कम किया वैसे आयतन भी आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मास है वह आयतन पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब यह भी सघन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। और अगर हम बात करें तीसरी, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है स्थिर दाब पर ऊर्जा, स्थिर दाब पर ऊष्मा। और आपको पता है ऊष्मा किसका फॉर्म होती है, किसका रूप होती है, ऊर्जा का रूप होती है। और आपको पता है ये जो ऊर्जा होती है वह किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है, आपको जो खाने यानी कि आपकी जो शरीर है उसको कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वो किससे मिलती है, ऊर्जा से। यानी कि अगर आपके शरीर को भोजन नहीं दिया जाए तो आपको शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो आप इसका मतलब जितना ज़्यादा भोजन करोगे आपके शरीर को कार्य करने की जो क्षमता होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऊर्जा भी किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसलिए ये भी आपका सघन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। अब चौथा है आपका तापक्रम। देखो तापक्रम क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब ये निर्भर क्यों नहीं करता है वो हम समझते हैं। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्यों नहीं करता वो हम समझते हैं। अगर ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये सघन गुण प्रदर्शित करेगा। मैंने मान लिया मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ताप है T। अगर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, क्या अब भी इसका ताप T/2 होगा क्या? मैंने मास को आधा किया तो ताप भी क्या T/2 होगा? नहीं होगा। इसका ताप भी T रहेगा, इसका ताप भी T रहेगा। इसका मतलब ताप यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए ये सघन गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हम जो विकल्प देखेंगे, चौथा विकल्प, यही हमारा क्या होगा, तापक्रम सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।